जो उसके एक्सपेंडिचर में होगी शायद उससे भी ये ज़्यादा था। मैं अनुमान इस आधार पर लगा रहा था कि जो केंद्रीय बजट में ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी, तो 1,47,000 करोड़ का बजट, ये बड़ा बजट है। और इसके साथ जो इसकी 3-4 जो बहुत अच्छी बात है, एक पहली बार जो राज्य के अगले 5 साल का जो टारगेट फिक्स किया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। ये मीडियम टर्म में होना ही चाहिए था, इसको फिक्स होना चाहिए था कि 5 साल में क्या करने वाले हैं। और उसके लिए जो 10 पॉइंट्स बताए गए हैं उसमें बहुत सारी बातें हैं कि, और वो उन 10 पॉइंट्स से जो निकल के सामने आ रहा है कि किस प्रकार से राजस्व में जो वृद्धि हो रही है, हो रहा है कि लगभग हम 20% हमारा जो स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ का जो टारगेट रखा गया 20% का, ये बताता है कि ये सरकार जो है अपनी जो राजस्व के क्षेत्र में और जो ट्रांसपेरेंसी जो टेक्नोलॉजी में लाने के लिए कह रहे हैं, जो 10 पॉइंट्स में कह रहे हैं, उसके लिए कितनी प्रतिबद्ध है। यदि वो नहीं होगा तो आप ये 20% की ग्रोथ अपनी ओन टैक्स रेवेन्यू में नहीं कर सकते। इसके साथ साथ इस बजट में जो एक तो डेफिसिट को कंट्रोल रखा गया है, और सभी चाह रहे थे कि पूरे देश में जो ट्रेंड है कि केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, जो कि एक ग्रोथ ओरिएंटेड होता है, और यहाँ पर भी लगभग जो है वित्त मंत्री बता रहे थे कि 22% हमने जो है जो एनहांस किया है और वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ये कुछ जो बातें हैं, ये निश्चित रूप से जो राज्य है इसकी ग्रोथ को, इसको विकास को बढ़ाएगी। और इसके साथ जो दूसरे सारे जो क्षेत्र हैं, चाहे एग्रीकल्चर है या हेल्थ है या एजुकेशन में इतनी सारी घोषणाएं हुई हैं, खासकर जो है नालंदा परिसर जैसे बनाने की बात की गई है राज्य में, तो ये ग्रोथ के साथ साथ ये एकदम इंक्लूसिव समावेशी बजट मैं ऐसे कहूँगा। और ये जो हमने जो केंद्र का छोटा बजट सुना था, तो यहाँ वित्त मंत्री ने हम लोगों की जो एक अच्छा जो है 1.5 घंटे का बजट सुनने में भी बहुत अच्छा लगा। ये तो मैं इसमें तो बहुत इन्हें काफी सारी बातें डॉक्टर साहब, काफी सारी बातें नई भी हुई हैं, पूरी स्पष्टता के साथ, पूरे विजन के साथ में इसे रखा गया और बाकायदा घोषित तौर पर कहा गया है कि एक विजन डॉक्यूमेंट है। इसे आप केवल साल का लेखा जोखा मत समझिएगा, एक विजन डॉक्यूमेंट है और हमारा कंट्रीब्यूशन होगा देश की अर्थव्यवस्था में और इकोनॉमी को जो पोजीशन हाइक चाहिए है दुनिया में, इसमें कंट्रीब्यूशन वाला होगा। ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक टारगेट सेट करके आगे चल रहे हैं। हमारे साथ में गेस्ट लिस्ट में बहुत सारे आज ऐसे जाने माने लोग हैं जो बजट और उसकी बारीकियों को अच्छी तरह से समझते हैं। हमारे साथ में एक और एक्सपर्ट के तौर के ऊपर यहाँ मौजूद हैं आर कृष्णा दास साहब, बिजनेस पत्रकार हैं। आपको क्या लगता है बिजनेस को लेकर? इस स्टेट में अपॉर्चुनिटीज की बात सबने की, लेकिन क्या ये बजट उसे वाकई बूस्ट दे पाएगा या जुमलेबाजी जैसा विपक्ष की प्रतिक्रियाओं में हम सुनते रहे? पुनीत जी, आज जो 2 सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसकी आवश्यकता छत्तीसगढ़ को थी, मुझे लगता है ये बजट वो दोनों इशू को एड्रेस कर रहा है। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो माइक्रो लेवल पे भी अगर आप देखेंगे तो पर्याप्त हर चीज को उस बजट में कवर किया, लेकिन मेरी दृष्टि से जो 2 सबसे महत्वपूर्ण चीजें थी, एक था कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बढ़ा है। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर का अगर हम साधारण आदमी के भाषा में बोले तो रोड, सड़क, ये जो छोटी छोटी जो डेवलपमेंट्स के काम होते हैं उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के माध्यम से किया जाता है। पिछले 5 साल से आप देखेंगे कि रोड के गड्ढे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम रुके पड़े हुए थे, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है 15% ही रह गया था, उसको अब बढ़ा दिया गया है। तो ये एक बड़ा जो छत्तीसगढ़ के लोगों की जो अपेक्षा थी कि कम से कम कुछ विकास काम अब दिखेंगे। दूसरा जो था कि स्टेट का रेवेन्यू, देखिए खर्चे बढ़ेंगे। मैंने जैसे पहले भी बताया था कि आपको अपना खर्चा आप नहीं कम कर सकते, आपको अपना रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। आपका रेवेन्यू जब बढ़ेगा तो धीरे धीरे हर चीजें जो हैं वो आपके लय में आते जाएंगी। और 22% स्टेट का ओन रेवेन्यू, मतलब हम अपने ही रिसोर्सेज से 22% का रेवेन्यू बढ़ाएंगे, ये एक बड़ी चीज है। तो मुझे लगता है कि 2 जो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं थी पुनीत जी, कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक आपको उसको गति देना था, वो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ने से वो मिलेगा। दूसरा, स्टेट का रेवेन्यू आपका बढ़ रहा है तो राज्य सरकार के पास में एक ऑप्शन ये रह जाएगा कि वो विकास कार्य और अच्छी गति से कर सकती हैं। ये जो 1-2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। बाकी देखिए, मेडिकल फील्ड में बहुत बड़ी चीजें हुई हैं। और आपने जैसे पूछा कि इन्वेस्टमेंट में वो इन्वेस्टर मीट कराने की एक घोषणा किए हैं, इन्वेस्टर मीट कराएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात पुनीत जी ये है कि कोर सेक्टर को जो पिछली सरकार ने इग्नोर किया था, कोर सेक्टर मतलब जो बड़े बड़े उद्योग हैं, स्टील हैं,
पावर हैं, ये जो कोर सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट अब आएंगे। कोर सेक्टर को भी ये गवर्नमेंट ने ये आश्वासन दिया है कि हम उसका एक्सपेंशन करेंगे, तो कोर सेक्टर भी एक बड़ा रेवेन्यू का सोर्स रहता है। माइनिंग सेक्टर आपके पास में है, तो मुझे लगता है कि जब इन्वेस्टमेंट आपका समिट होगा या इन्वेस्टमेंट का अगर ग्लोबल समिट अगर आप करते